हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ जी। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोमवार यानी 9 जून को निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी और सोमवार के क्रूशियल लेवल क्या है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, मार्केट सॉरी मार्केट फ्लैट ओपन होती है 6 तारीख को लगभग, और पहली जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बनाती है। और शुक्रवार को रेपो रेट की जो मीटिंग होने वाली थी आरबीआई की, उसमें उन्होंने जो ब्याज दर है उसको उसमें कमी की है, 0.50 की। तो उससे मार्केट आप देखना, मार्केट कितना बुलिशनेस ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने पूरा एक बड़ा जो अपना ऑल टाइम हाई है वो बनाया है मार्केट ने। ठीक है। तो अब जो ऊपर है, ऊपर जो आप लेवल को है अपडेट कर लेना। मैं अपने चार्ट में भी कर देता हूँ और आप अपने चार्ट में भी कर लेना, क्योंकि अब जो है ये मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया अब। ठीक। तो दोस्तों, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या इस किसी गैप अप गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर ये 56,700 से अगर फिर ऊपर अगर टच करके स्विंग बनाकर अगर ऊपर की तरफ जाती हैं, तो जो स्विंग का स्टॉप लॉस लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर 200-300 पॉइंट के लिए हम पुट साइड सॉरी कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक? पहला टारगेट हो जाएगा 57,000 तक का, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 57,500 का, जो कि एक राउंड लेवल है। ठीक है। अगर मार्केट यहीं से अगर मार्केट वापिस नीचे की तरह आती है और यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो नेगेटिव कैंडल बनने के बाद ही हम यहाँ से पुट साइड प्लान कर सकते हैं। पुट साइड प्लान कहाँ तक कर सकते हैं? 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। ये यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक पहला टारगेट हो जाएगा, और दूसरा दूसरा टारगेट हमारा 56,000। ठीक है। तो ये तो फ्लैट ओपनिंग की सिचुएशन में होगी। अब बात करते हैं अपन गैप अप या गैप डाउन की स्थिति में। तो दोस्तों, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट फिर नीचे आएगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, और प्रॉफिट बुकिंग होने पर मार्केट हमेशा नीचे आती है गैप अप ओपनिंग होने पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई ट्रेड मत लेना। हाँ, हल्का सा अगर आप कोई ये स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर 50-100 पॉइंट की स्कैल्पिंग हो सकती है। ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग हो जाएगी, 50 पॉइंट 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में मार्केट, तो इस किसी मार्केट में होने पर नीचे जो है वो एक मेन सपोर्ट रहेगा 56,000 का, ऊपर जाएगा 56,700 का मेन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो मार्केट फिर क्या है कि इस किसी रेंज में आने के बाद फिर ये बाउंस बैक कंसोलिडेशन करती रही जाएगी, और आप आपके हाथ पल्ले कुछ कुछ भी नहीं लगेगा। फोकट में आप टाइम दोगे मार्केट को, और फिर आप सोचोगे कि लोग आप 40-50 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट, नहीं ये हो गया वो हो गया, नुकसान हो गया हमारा, आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। कुछ भी बाई चांस 100 कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी मार्केट साइडवेज हो तो उसमें काम नहीं करना है। सॉरी, मार्केट कभी भी साइडवेज हो तो उसमें काम नहीं करना है। या फिर शुरू में ही अगर एकदम से बड़ा मोमेंटम आ जाए, या तो खड़ा खड़ा मोमेंटम आ जाए, ऊपर साइड या नीचे डाउन साइड खड़ा खड़ा मोमेंटम आ जाए, तो हमें मार्केट में काम नहीं करना है, क्योंकि वो कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं। स्विंग, हाँ, प्रॉपर अगर स्विंग बनकर मार्केट अगर नीचे जाती है या फिर ऊपर जाती है तो हम फिर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारी जो एक्यूरेसी वो 95% रहती है। ठीक है। दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताइए, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में, मार्केट में काम मत करना फिर, क्योंकि मार्केट फिर काम करने लायक रहेगा नहीं। फिर मार्केट का ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर ये कंसोलिडेशन करता रह जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक मूवमेंट आ चुका है। ठीक है। और बहुत बड़ा मूवमेंट अब आया है, देख सकते हो आप, 55,500 से लगाकर 56,000 मतलब 1,000 पॉइंट का मूवमेंट आया है, और ये बहुत बड़ी बात है निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे इंडियन मार्केट के लिए।
अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है, तो इसके भी चांस है हाई लगाने की। तो इसके इसके बाद हम बात करते हैं अपन। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्का सा गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होने पर, अगर ये मार्केट नीचे तरह आए तो नीचे फिर हमारा आने देना 24,850 तक, 800 900 तक। यहाँ पर आने के बाद कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर इस तरह की कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, तो फिर हम यहाँ से कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक पहला टारगेट हो जाएगा अपना, दिन का जो हाई है वहाँ तक, दूसरा टारगेट हो जाएगा 25,100 तक का। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाने पर यहाँ पर कोई स्विंग बनाकर अगर फिर एम पैटर्न बनाती है, वो नीचे आती है, तो जो ये हाई रहेगा इसका स्टॉप लॉस लगाकर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक, जो दिन का लो रहेगा वहाँ तक पहला टारगेट हो जाएगा, और उसके नीचे भी आती है, दूसरा टारगेट हो जाएगा 24,850 का। ठीक है। अगर मार्केट मार्केट अगर यहाँ से ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर आकर कुछ स्विंग बनाकर फिर ऊपर की तरफ जाए, तो जो स्टॉप लो स्विंग का जो लो रहेगा उसका स्टॉप लो लगाकर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन कॉल साइड जो प्लान है वो ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान मत करना। 50 पॉइंट 100 पॉइंट अपने जो प्रॉफिट है वो बुक करते रहना 50 100 पॉइंट में, क्योंकि ऊपर मार्केट कहाँ तक जाएगी ये मार्केट में किसी को पता नहीं है। किसी को भी, मैं मेरे को भी पता नहीं है, दूसरा आपको तो छोड़ो, मेरे को भी पता नहीं है। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जाएगी मार्केट। वही बात करते हैं, अगर मार्केट नीचे आने पर, यहाँ पर आने पर स्विंग बनाकर फिर नीचे की तरफ जाए, तो फिर हमें इंतजार करना होगा। ये 200 दिन की मूविंग एवरेज यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ तक आने के पर ये इसको अगर ब्रेक करती है, इसको तो ब्रेक करेगी करेगी 24,850 को। अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करती है, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे 40 50 पॉइंट के लिए टारगेट रख के आप पुट साइड प्लान कर सकते हो। ठीक है। तो ये बात होगी गैप फ्लैट ओपनिंग। अगर बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन की स्थिति में मार्केट में आप इंतजार करना। यहाँ इस किसी रेंज में ओपनिंग हो तो मार्केट में इंतजार करना, क्योंकि मार्केट फिर कंसोलिडेशन करेगी, ऊपर अपर साइड नीचे और गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट नीचे आकर फिर इस किसी रेंज में फंस के बस साइडवेज ले जाएगी मार्केट, और हमारा जो थीटा है वो खाएगी। बिना फायदा का आपको थीटा देना मार्केट में। तो हमें थीटा बिल्कुल नहीं देना, अपना लॉस बिल्कुल नहीं करना है। हमें मार्केट में आए हैं तो हमें अपना प्रॉफिट करके ही जाना है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं, मैंने अपने जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेल्टा एक्सचेंज करके एक प्लेटफॉर्म आता है, जो कि अगर कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहता है तो उसके लिए ये बेस्ट चॉइस है। डेल्टा एक्सचेंज जो है वो बेस्ट चॉइस है। आप इसमें काम करके और मेरे लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन करके अपनी जो ब्रोकरेज है उसका 10% बचा सकते हो। 10% बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर आपका 400 रुपये लग रहा है तो 40 रुपये बचा सकते हो आप ब्रोकरेज में। और आपको पता है इसे डेल्टा एक्सचेंज में अगर जितना बड़ा लेवरेज होगा उतना ज़्यादा ब्रोकरेज लगती है, तो वो आपके लिए हाँ एक फायदेमंद ही है। तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए मुझे। तो ठीक है, अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।